अमावस्या तिथि है आने वाले 29 मार्च को। पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में कोई भी नियम लागू नहीं है, नियम पालनीय नहीं है। चाहे वह गर्भवती स्त्री ही क्यों ना हो, भारत में इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अमावस्या के विषय पर। चैत्र मास की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि यह मधु मास में यानी चैत्र मास में आती है, इसलिए यह पितरों के लिए बहुत ही खास है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और यह तिथि जिस भी गृहस्थ ने अच्छे से संभाल लेना तो उसका गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत होता है। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, हमारा 30 दिन जो होता है यानी एक महीना, वह पितरों के लिए एक दिन होता है, जिसमें से उनका 15 दिन रात्रि होती है और 15 दिन दिन का होता है। तो अमावस्या तिथि जो है ना, वह पितरों की सुबह मानी गई है, इसलिए जो भी सदगृहस्थ हर अमावस्या को पितरों को तृप्त करते हैं उनका जीवन खुशहाल होता है। उनको कभी पितृदोष नहीं लगता, उनके पूरे परिवार पर पितृदोष नहीं लगता है। धन धान्य से संपन्न होते हैं, उनके घर खानदान में उत्तम संतान आती है पितरों के आशीर्वाद से। तो इस दिन हमको क्या करना चाहिए? इस दिन हो सके ना तो सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, यदि यह समय संभव नहीं हो तो आप सूर्योदय के बाद में भी ये कर सकते हैं सुबह सुबह। तो पितरों के निमित्त आपको ना जलांजलि देनी है। एक तांबे का लोटा रखना, उसके अंदर पहले गंगा जल डालना, फिर सादा जल डालना, फिर उसके बाद कुशा डालना, काला तिल डालना और तुलसी पत्र डालना। कुशा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुलसी पत्र जरूर डालना, लेकिन तुलसी पत्र अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। 1-2 दिन पहले का आप टूटा हुआ भी डाल सकते हैं, अथवा तो भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र भी उठाकर आप लोग उस जल में डाल सकते हैं। तुलसी पत्र कभी जूठा नहीं होता, तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता। सूखे हुए तुलसी पत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो वह लोटा आप सामने रख देना और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। किसी को पाठ करना नहीं आता हो संस्कृत में तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग पाठ सुन लेना उस जल में देखते देखते, तो वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा। फिर उस लोटे को आप हाथ में उठाना और संकल्प करना कि मैं अपने गीता जी के किए हुए 7वें अध्याय के पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। देखते हुए आप बोलना, फिर वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना। वीडियो में देखिए कैसे आपको जल देना है। अब ये जल ना डायरेक्ट आप पीपल देवता में दे सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि पीपल देवता में नहीं दे सकते हैं, घर में ही दे रहे हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी भी बर्तन में आप दे देना और वह जल उठाकर पीपल के मूल में डाल देना। इससे महाराज पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है। पितरों के निमित्त आप गऊ के लिए भी कुछ दान पुण्य कर देना, गरीबों के लिए भी आप दान पुण्य कर देना। और इस दिन ना आपको विशेष रूप से काले तिल के लड्डू का दान करना चाहिए। किसी गरीब गुरबे को दे सकते हैं आप, अथवा तो मंदिर में भी आप दे सकते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में आता है कि अमावस्यायाम नरो यस्तु परान्नमुपभुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। यानी हमने किसी का अन्न खाया ना, तो वह हमारा पुण्य जो है 1 महीने से जो हमने एकत्रित कर रखा हो, तो वह पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। तो इस दिन बिल्कुल भी आपको सावधानी पूर्वक दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए, दान का अन्न खाने से बचना चाहिए। कई भंडारे चलते हैं, लोगों को पता होता है ना, तो अमावस्या के दिन भंडारे चलाते हैं, लेकिन उन भंडारों से आप बचिएगा। ठीक है, कोई गरीब है ना, कोई असहाय है, वो खाएंगे तो उनको दोष नहीं लगेगा, उनका पुण्य नाश नहीं होगा। उल्टा अन्नदाता को पुण्य भगवान देंगे, प्रकृति देगी। लेकिन आप समर्थ हैं और किसी के दान का खाते हैं तो 1 महीने का पुण्य आपका नाश होता है। लेकिन आप लोग पूछते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है हमको टिफिन, तो क्या करें? या कहीं रिश्तेदार के यहाँ हम जाते हैं, उनके घर पे, तो चाय पानी लेना पड़ता है, हम क्या करें? तो इसका उत्तर मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी विवेक का उपयोग करिएगा। ठीक है, कि एक चाय के बदले आप अपना 1 महीने का पुण्य तो नहीं दे रहे हैं।
मैं यही कहूँगा फिर से कि जितना हो सके आप अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से बचिएगा, दान का अन्न खाने से बचिएगा, ठीक है। लेकिन पिताजी के घर का, भाई के यहाँ पर ननिहाल पक्ष में, ससुराल पक्ष में और अपनी गुरुजी के आश्रम में अन्न में दोष नहीं माना गया है, वहाँ आप बिल्कुल खा सकते हैं। इस दिन आप कहीं मंदिर में भी जाना ना, तो यदि आप प्रसाद लेना तो आप प्रसाद के बदले ना कुछ आप दान भी करके आना मंदिर में। देखिए, प्रसाद में दोष नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा कल्याण हो इसलिए हम दान पुण्य कर रहे हैं। इस दिन आप भूल कर भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ना। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी इस दिन पत्र पुष्प तोड़ते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो पितरों के निमित्त आप एक दिन पहले से ही तुलसी पत्र ले आना, अथवा तो माली के यहाँ से ले आना। पुष्प आदि जो भी हमको पूजन में लगते हैं वह माली के यहाँ से आप ला सकते हैं, ठीक है। ये जो अमावस्या है ना 29 मार्च वाली, ये शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसको शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप क्या करना कि कटोरी में तिल का तेल लेना, ठीक है। स्टील की कटोरी में आप ले सकते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की कटोरी आप मार्केट से ले आना, उसके अंदर तिल का तेल भर देना और उस तिल के तेल के अंदर खुद को देखना। अपने आप को उस कटोरी के अंदर देखा जाता है, अपना चेहरा, और वह शनिश्चरी अमावस्या के दिन जाकर आप शनि देव के मंदिर में उसे रख कर आइएगा। कटोरी भी आपको वहीं छोड़ देनी है। इससे क्या होता है ना, ये केवल कभी कभी योग बनता है शनिवार के दिन अमावस्या वाली, तो उस दिन ही आप कर लेना। ये 29 मार्च के दिन योग बन रहा है, तो आप क्या करना, एक कटोरी आप शनि देव के मंदिर में छोड़ कर आना। इससे शनि देव का कुप्रभाव शांत होता है। हमारे जीवन में जो तांडव चल रहा है वो थोड़ा शांत होता है। शनि देव की थोड़ी कृपा दृष्टि हमको मिलती है, ठीक। अब आगे देखिए कि हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, ग्रह देवता आदि भी प्रसन्न रहें, इसलिए अमावस्या को इनके लिए भी हमको आहुति देनी होती है। कई जगह पर कुल देवता हैं, कई जगह पर कुल देवी हैं, है ना। तो ये सब प्रसन्न रहे हमारे ऊपर, इसलिए इनके लिए भी अमावस्या के दिन आहुति दी जाती है। हमारे पुराने लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है, अमावस्या के दिन हवन किया जाता है। छोटा सा ही है, सब लोग कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, सामग्री आपको लेना है काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी मिल जाए तो अच्छी बात है, चंदन पाउडर, गुगल, गुड़, देसी कपूर, है ना। ये सब चीज़ें आपको 8 चीज़ें लेनी हैं और गाय के गोबर का कंडा भी लेना है। कुछ चीज़ें हमने स्टोर पे भी रखी है, वहाँ से आप लोग जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इन 8 चीज़ों को आप मिला लेना, ठीक है। गोबर के कंडे को किसी मिट्टी के पात्र में लेना, स्टील के बर्तन में नहीं लेना, लोहे के बर्तन में नहीं, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं, ठीक है। या तो मिट्टी का बर्तन हो या तो तांबे का अथवा तो पीतल का बर्तन हो। उसके अंदर गाय के गोबर के कंडे को जलाना और उसके ऊपर इन 8 चीज़ों से मिश्रित सामग्रियों से आहुति देनी है आपको। ये 5 मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए। तो एक एक मंत्र की आपको 11 आहुति देनी है। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपको प्रत्येक मंत्र की 11 आहुति देनी है। ये तो हर कोई कर सकता है और इसे घर में ही करना है। सभी सदस्य मिलकर करें, घर के बीचों बीच करें ब्रह्म स्थान में, अथवा तो घर के पूजा के कमरे में कर सकते हैं आप, ठीक है। यदि सभी सदस्य नहीं कर सकते हैं तो जितने भी हो जाएं एकत्रित, वह सब एकत्रित होकर इसे करें। इससे घर में पॉजिटिव आइंस बनते हैं, हमारे स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सब प्रसन्न होते हैं इससे। थोड़े ही दिनों में इस प्रयोग से आपकी गरीबी दूर होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, समृद्धि बढ़ेगी और मन की प्रसन्नता भी दिखाई देगी। तो ये थी अमावस्या की डिटेल्ड वीडियो। बाकी कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और आखिरी में मैं आपको बता दूं कि कई कमेंट आते हैं कि नज़र उतारने की विधि बताइए, क्या क्या सामग्री लगती है। तो नज़र पोटली हमारे टीम मेंबरों ने स्टोर पर रखी हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देखते हुए जाइएगा। बाकी फिर से मिलना होगा तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। हरे कृष्ण।